हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय कुकिंग ब्लॉग। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। अगर आपको कुछ झटपट बनाकर टेस्टी सा खाना होता है तो वो होता है सैंडविच। तो आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सैंडविच रेसिपी। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले रहे हैं हंग कर्ड, जिसके लिए मैंने घर का बना हुआ फ्रेश दही यूज़ किया है। तो यहाँ पर ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। आप चाहें तो यहाँ पे मार्केट का दही यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले हमें इसका जितना भी एक्सेस वाटर है वो निकाल लेना है। मैंने यहाँ पे इसे छन्नी और कपड़े की हेल्प से इसका वाटर निकाल लिया है। तो हमें दही को अच्छे से कपड़े में डाल के इसको हैंग कर लेना है 2 से 3 घंटे के लिए, और उसके बाद इसे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे तो बहुत ही परफेक्ट दही बनकर तैयार होता है। यहाँ पर मैंने बॉयल स्वीट कॉर्न लिए हैं, साथ ही टमाटर, प्याज, खीरा और गाजर लिया है। तो गाजर को मैंने ग्रेट करके लिया है और स्वीट कॉर्न को बॉयल कर लिया है। साथ ही यहाँ पर जो भी खीरा है, प्याज है, टमाटर है, उसे अच्छे से बारीक बारीक हमें चॉप कर लेना है। साथ ही इसका जो एक्सेस वाटर है सब्जियों का, उसे भी हमें हटा लेना है। और टमाटर के मैंने सीड्स को अलग कर लिया था। तो अब इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सब्जियों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे पनीर को भी ऐड कर सकते हैं, साथ ही कैप्सिकम हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 बड़े चम्मच अब हंग कर्ड इसमें डाल लिया है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसी के साथ मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ पिज़्ज़ा सीजनिंग, जिससे कि बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। पिज़्ज़ा पास्ता सीजनिंग या पिज़्ज़ा सीजनिंग कुछ भी आपके पास है वो ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स ऐड किया है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मैंने जो है काला नमक यूज़ किया है, जिससे कि बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो मैंने यहाँ पर नमक की क्वांटिटी कम रखी है क्योंकि मैं अभी चटनी यूज़ करने वाली हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग नमक की क्वांटिटी यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है और यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। अब यहाँ पर हमें ब्रेड के स्लाइसेस के जो एजेस हैं उन्हें कट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर वाइट ब्रेड यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे और भी हेल्दी बनाने के लिए ब्राउन ब्रेड का यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पर ब्रेड को अच्छे से बटर से स्प्रेड कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे लो फैट बटर यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी पसंद का कोई भी बटर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो हमें चारों स्लाइसेस में इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। और मैं यहाँ पे इसके बाद इसमें चटनी लगाने वाली हूँ। तो चटनी बिल्कुल ऑप्शनल है। तो अगर आपके पास चटनी नहीं बनी है तो आप इसको टोटली स्किप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर चटनी धनिया, पुदीना और दही की बनाई है, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। और इसे भी हमें अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। तो हम यहाँ पर 2 स्लाइसेस में ही चटनी लगाएंगे, चारों में नहीं लगाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर स्पाइसी हो जाएगा। तो हमें एक तरफ ही लगानी है। और आप चाहें तो दूसरी तरफ इसमें टमाटो केचप या फिर पिज़्ज़ा सॉस भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ चटनी का ही तैयार कर रही हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। और चटनी के बाद मैंने यहाँ पर स्टफिंग जो हमने बना के रखी है उसको भी अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। तो बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। और दोनों स्लाइसेस में मैंने अच्छे से स्प्रेड कर लिया है चटनी और स्टफिंग को। और अब मैं इसे कवर कर रही हूँ दूसरी ब्रेड स्लाइस से। तो अच्छे से हमें इसे दबाते हुए, इसको प्रेस करते हुए इसको बंद कर लेना है। तो बिल्कुल तैयार है यहाँ पे। और अब हम इसे तवे में सेकेंगे। तो आप चाहें तो यहाँ पर जो है ग्रिल टोस्टर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से ही तवे में इसको अच्छे से अलटते पलटते हुए हमें यहाँ पे पहले बटर लगा लेना है और इसे अच्छे से हमें जो है सेक लेना है। तो इसे थोड़ा सा हम लो फ्लेम में ही सेकेंगे और इसको बिल्कुल थोड़ा सा क्रिस्पी रखना होता है। तो इसलिए हमें इसे लो फ्लेम में जो है एक तरफ से अच्छे से पहले एक तरफ सेक लेंगे, फिर इसको दूसरी तरफ से अच्छे से क्रंची सा इसमें जो है टेस्ट आएगा। तो इसे हमें लो फ्लेम में ही अच्छे से सेक लेना है। तो बिल्कुल रेडी है। और अब मैं इसे इस तरीके से कट कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग इसे किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे ट्रायंगल शेप में कट कर लिया है। तो बिल्कुल तैयार है हमारे जो है सैंडविचेस। बहुत ही बढ़िया लगते हैं। आप चटनी या सॉस के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होते हैं। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।